हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों ने देखा था कि सपोज हमारे पास कोई चार्ज Q है, ये स्मॉल q चार्ज है, ठीक है। तो इसके कारण हमको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्यों किसी पॉइंट पे? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस Q के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे मतलब +1 कूलम SI यूनिट में, और इसको इन्फिनिटी से मूव कराते कराते कहाँ लेके आएंगे? P पॉइंट तक लेके आएंगे। तो इसको इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं वो कितना वर्क करना पड़ा? W वर्क करना पड़ा, ठीक है, या W डैश वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा? +1 कूलम को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में W डैश वर्क करना पड़ा। तो W डैश को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। किस चार्ज के कारण? Q चार्ज के कारण। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 1 कूलम ले लिए थे, ठीक ना, डायरेक्ट। अगर हम लोग मान ले कि इस +Q चार्ज को या Q चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा? W वर्क करना पड़ा। Q चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा? W वर्क करना पड़ा। तो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, यहां तक ला रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? तो Q चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने हमको W वर्क करना पड़ रहा है। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना पड़ेगा? W/Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे क्या हो जाएगा? W/Q। किसके कारण? ड्यू टू चार्ज स्मॉल q। क्योंकि स्मॉल q के कारण ही ना हमको वर्क करना पड़ रहा है। क्योंकि मान लीजिए ये q है और यहाँ पे मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो क्या ये इजीली इधर से इधर आएगा? नहीं आने देगा। ये q चार्ज क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा कि तुम इधर मत आओ। वो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब अपने से दूर भगाने का ट्राई करेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, यानी कि इसके अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो कुछ वर्क करना पड़ रहा है ना। तो किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है? इस Q के कारण, Q के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे कितना हो गया? W/Q। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं SI यूनिट की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग SI यूनिट की बात करें तो W वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है। वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ W अपॉन SI यूनिट ऑफ Q। सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो SI यूनिट ऑफ W जूल अपॉन SI यूनिट ऑफ कूलम, चार्ज क्या? कूलम। तो जूल पर कूलम क्या होता है? वोल्ट होता है। और वोल्ट को सिंपली हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, ठीक है, याद रहेगा। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। और अगर कोई पूछे कि वोल्ट क्या होता है, तो जूल पर
कूलम, जूल पर कूलम, या इसको सिंपल शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, और वोल्ट को भी। तो वोल्ट इक्वल टू क्या हो गया, जूल पर कूलम। समझ में आ रहा है? तो वोल्ट का क्या फॉर्मूला आ गया, जूल पर कूलम। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं। कौन सा चीज? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग को किस लेटर से दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस लेटर से दिखाते हैं? I लेटर से दिखाते हैं शॉर्ट में। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस लेटर से दिखाते हैं? V लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई बोलता है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल है VA पोटेंशियल, ऐसे लिखा रहेगा कि मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है VA। V क्या डिनोट कर रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस लेटर से दिखाते हैं? V लेटर से। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं नोट में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V लेटर से दिखाते हैं। यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, वोल्ट को भी हम लोग किस लेटर से दिखाते हैं? V से दिखाते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम लोग किस लेटर से दिखाते हैं? V से दिखाते हैं। समझ में आ गया? तो मान लीजिए V इक्वल टू है 10 वोल्ट। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया कि A पॉइंट पे पोटेंशियल है VA, तो VA इक्वल टू 10 वोल्ट। इसका जो वैल्यू है, तो ये 10 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड, V हो गया यूनिट, यूनिट क्या हो गया? वोल्ट हो गया। समझ में आ गया? तो यूनिट के लिए भी हम लोग V लेटर यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी हम लोग कौन सा लेटर जनरली यूज करते हैं? V लेटर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इससे अब हम लोग इसे आगे देखते हैं। अब चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulombs from a point at 180 volt to a point from a point at infinity, देखिए infinity to a point देखिए एक मिनट फिर से देख लीजिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम ए पॉइंट एट इंफिनिटी टू ए पॉइंट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, इंफिनिटी ले लेते हैं, टू ए पॉइंट एट 180 वोल्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन, आपका बुक का था क्वेश्चन, बट मैंने आपका चेंज कर दिया क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे एक 2 कूलम का चार्ज है, मतलब 2 के नीचे अगर पॉजिटिव नहीं कुछ बोला गया तो कौन सा चार्ज लेंगे? पॉजिटिव। अगर निगेटिव बोलना होता, अगर निगेटिव अगर दिया जाता है तो लिख दिया जाता है कि निगेटिव चार्ज। यहाँ पे सिंपल लिख दिया 2 कूलम, तो कैसा 2 कूलम? तो प्लस 2 कूलम। निगेटिव अगर देता है तो लिख देता है कि निगेटिव 2 कूलम, लेकिन कुछ नहीं बोला गया है तो मतलब प्लस 2 कूलम। तो प्लस 2 कूलम को इन्फिनिटी से एक पॉइंट P पॉइंट तक लाने में उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? प्लस 2 कूलम को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? और P पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है, Vp का वैल्यू 180 वोल्ट। क्या दिया गया है? 128 वोल्ट, सॉरी 128 वोल्ट। ठीक
ठीक है, यहाँ पे देखिए V इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, W अपॉन Q। तो Vp इक्वल टू W अपॉन Q, P पॉइंट पर पोटेंशियल दिया हुआ क्या, तो यहाँ पे लिख दिया Vp इक्वल टू W अपॉन Q। Vp का वैल्यू कितना दिया हुआ है 128 वोल्ट इक्वल टू W अपॉन Q का वैल्यू 2 कूलम। अब देखिए W का वैल्यू इतना यहाँ पे कितना आ जाएगा 128 वोल्ट इंटू 2 कूलम। तो 128 इंटू 2 कितना हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा 256 वोल्ट कूलम। अब देखिए वोल्ट इक्वल टू क्या होता है जूल पर कूलम, अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है। वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम, तो वोल्ट अब इस कूलम को इधर लेके आ जाइए, तो वोल्ट कूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा जूल। तो वोल्ट कूलम को हम लोग क्या लिख सकते हैं जूल, समझ में आ गया। तो 256 जूल, मतलब 2 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वो कितना वर्क डन करना पड़ेगा 256 जूल वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 128 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, चलिए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to other point। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का, the potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to other point। समझते हैं, मान लीजिए पोटेंशियल में क्या था कि हम लोग इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, पोटेंशियल में क्या था हम लोग इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाके आएंगे, मतलब 1 से 2 तक लेके आए। यूनिट चार्ज को 1 से 2 तक लाने में जितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा 1 से 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, 1 से 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है। तो देखिए मान लीजिए Q चार्ज को 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक लाने में इस Q को हम लोग क्या किए 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक लेके आए हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक लाने हमको कुछ वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा W वर्क डन करना पड़ा, कितने चार्ज को Q चार्ज को यहां से यहां तक लाने में हमको W वर्क डन करना पड़ा। क्यों वर्क डन करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है तो किसी चार्ज के लिए होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे थर्ड चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देगा। तो जब रिपेल कर देगा तो ये इजीली यहाँ से यहाँ तक तो आएगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जोर लगा के यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ेगा, फोर्स लगा के यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ेगा, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। किस पॉइंट के 1 और 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आया, किसके लिए, इस Q चार्ज के लिए। ये
जो कि बाहर में रहता है क्यू चार्ज, जो कि इजीली आने नहीं देता है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक। तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, किस चार्ज के लिए? इस क्यू चार्ज के लिए जो कि बाहर में है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इसे समझ लीजिए। वो आपको समझाने के लिए था कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपके सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है, ठीक है, तो उधर नहीं जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि इस क्यू चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट तक 2 तक ले जाने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ा? W वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको W वर्क डन करना पड़ा। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा वर्क डन? W/Q करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस 2 और 1 पॉइंट के बीच में, पॉइंट 2 और पॉइंट 1 के बीच में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कैसे लिखते हैं? डिफरेंस को Vt माइनस V1। जब भी डिफरेंस बोला जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अगर चेंज बोला जाए या डिफरेंस बोला जाए, ठीक ना, तो बोला जाता है तो फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं तो डिफरेंस कितना हो गया? V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। ठीक है, यही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यही क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों हो गया पोटेंशियल डिफरेंस? क्योंकि दो पोटेंशियल के बीच में क्या है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका एक और नाम है, क्या नाम है? वोल्टेज। इसका एक और नाम है वोल्टेज। ठीक है, देखिए V2 माइनस V1 इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए इन्फिनिटी से +1 चार्ज को यहां से, इन्फिनिटी से +1 या यूनिट चार्ज बोल दीजिए, इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को, मतलब ऐसा यूनिट में +1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में हमको कुछ वर्क डन करना पड़ा। तो मान लेते हैं कितना? 10 जूल वर्क डन करना पड़ा। और इन्फिनिटी से इस +1 चार्ज को यहां से यहां तक लाने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ा? 15 जूल वर्क डन करना पड़ा। तो यहां से यहां तक लेके जाने में यूनिट चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 15। इसका मतलब यहां से यहां तक कितना? 5। तो यही तो है, यहां से यहां तक जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो क्या हो गया? V2 पोटेंशियल एट पॉइंट 2। यहां से यहां तक जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो क्या हो गया? V1 पोटेंशियल एट 1। तो इन दोनों को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का भी SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में किससे लिख दे रहे हैं? PD से। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी SI यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम आपको पता है क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या आ गया? वोल्ट। वोल्ट को सिंपली किस लेटर से दिखाते हैं? V लेटर से, कैपिटल V लेटर से दिखाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन ए मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट ऑफ एट 128 वोल्ट। देखिए यहाँ चार्ज को 2 कूलम चार्ज को कहां से मूव करा रहा है? एक पॉइंट से जहां का पोटेंशियल क्या है? 118 वोल्ट से यहां से मूव करा रहा है 2 कूलम चार्ज को यहां तक। ठीक है, इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 128 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में मान लेते हैं कुछ वर्क डन करना पड़ेगा W। ठीक है, तो वही W का वैल्यू बताना है कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में। ठीक है, तो देखिए एक अभी बताए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? W/Q। तो V2 माइनस V1, मतलब यहां से यहां तक लेके आए हैं तो वो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? W वर्क डन करना पड़ रहा है। कितने चार्ज को लेके आने में? +2 कूलम चार्ज को लाने में यहां से यहां तक में आपको W वर्क डन करना पड़ रहा है। इसी W को वैल्यू निकालना है। तो अभी बताए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मतलब V2 माइनस V1 का फॉर्मूला क्या बताए थे? W/Q। तो देखिए V2 का वैल्यू कितना है? यानी कि यहां से
इस 1 पॉइंट से लेके इस 2 पॉइंट तक लेके आए हैं। तो V2 का वैल्यू कितना है 128 वोल्ट। V1 का वैल्यू कहाँ से लेके आए हैं यहाँ से, तो 118 वोल्ट इक्वल टू W अपॉन Q का वैल्यू 2 कूलम। तो कितना आ गया 10 वोल्ट इक्वल टू W अपॉन 2 कूलम। अब देखिए यहाँ से W का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 वोल्ट इंटू 2 कूलम। तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 वोल्ट कूलम। और वोल्ट कूलम क्या होता है, जूल होता है, बताए थे। तो कितना हो जाएगा 20 जूल। कितना हो जाएगा 20 जूल। यही क्या हो गया आपका आंसर। मतलब इस +2 कूलम चार्ज को 0.1 मतलब 0.1 जहाँ पे पोटेंशियल क्या है 118 वोल्ट है, यहाँ से इस पॉइंट तक लाने में यहाँ का पोटेंशियल कितना है 128 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना ऑर्डर करना पड़ेगा 20 जूल का ऑर्डर करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। बैटरी जो होता है उसका सिंबल ये होता है, देखिए ये बताएंगे अब सिंबल में आगे आएगा। तो बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, इसको बोलते हैं जो बड़ा लाइन है, और जो छोटा लाइन है उसको क्या बोलते हैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो बोल रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी का क्या मतलब हुआ, तो 6 वोल्ट बैटरी का मतलब हुआ कि बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट है, मतलब बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट है। देखिए आप लोग घर में देखते होंगे टॉर्च में बैटरी कुछ ऐसा होता है, तो ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होता है, और यहाँ ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ का पोटेंशियल कम होता है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट है। तो बोल रहा है कि 1 कूलम चार्ज जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब यहाँ से मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना है, यहाँ का पोटेंशियल कुछ है मान लेते हैं V1 है, और यहाँ से का पोटेंशियल कुछ है मान लेते हैं V2 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2 माइनस V1 कितना है बैटरी का 6 वोल्ट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का W अपॉन Q, ये कितना आ गया 6 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे W का वैल्यू कितना है, W का वैल्यू है आपका, ये तो निकालना है ना, W देखिए निकालते हैं, W निकाल रहे हैं। Q का वैल्यू कितना है ईच कूलम है, मतलब 1 कूलम, तो 6 वोल्ट। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईच कूलम का मतलब क्या, चार्ज का वैल्यू क्या 1 कूलम लेना है। ईच कूलम मतलब कि चार्ज Q का वैल्यू क्या है 1 कूलम है, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा 6V इंटू 1 कूलम, तो 6 वोल्ट कूलम मतलब 6 जूल। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज आ रहा है 1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है 6 जूल का वर्क डन हमको करना पड़ रहा है। लेकिन ये वर्क डन कर कौन उठ रहा है, हम कर रहे हैं क्या, हम लेके जा रहे हैं इसको यहाँ से यहाँ तक, नहीं कौन लेके जा रहा है बैटरी लेके जा रहा है। बैटरी के पास केमिकल एनर्जी रहता है, वही लेके जाता है इसको चार्ज को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो बैटरी को यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करना पड़ रहा है, इस चार्ज को ले जाने में, ईच कूलम चार्ज को मतलब 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में बैटरी को 6 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। अगर हम लोग किसी पे वर्क डन करते हैं, मान लीजिए इस बॉडी को पे वर्क किया और ये बॉडी मूव करके यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो जब भी हम लोग किसी पे वर्क डन करते हैं तो बोलते हैं कि हम उसको एनर्जी दिए। तो अगर हमने इस पे वर्क किया इसका मतलब हमने इसको एनर्जी दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन, इसका मतलब हुआ कि हाउ मच वर्क इज गिवन, मतलब कितना वर्क किया गया बैटरी के द्वारा, जिससे ये चार्ज क्या हुआ +1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो कितना वर्क करना पड़ा 6 जूल वर्क करना पड़ा बैटरी को, या बैटरी ने 6 जूल एनर्जी दिया, वर्क किया मतलब एनर्जी दिया। तो बैटरी ने कितना एनर्जी दिया 6 जूल एनर्जी दिया। यही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।